बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स। मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन फ्राइड, जो कि अंदर से बिल्कुल जूसी और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। इसको मैं सिर्फ घर के बहुत सी कम मसालों से बनाऊंगी। आपने इसके लिए वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई पार्ट स्किप ना हो और आपकी भी चिकन क्रिस्पी फ्राइड इसी तरह बने जिस तरह उनको मैंने बनाया है। जब ये आप बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो यकीन जाने वो फरमाइश करेंगे और रोज़ आपको यही रेसिपी बनाना पड़ेगी। तो चलें जी, अब हम ये आसान सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन मैंने 1 kg लिया है। इसमें मैंने लेग पीस और विंग्स के पीस डलवाए हैं। आप कोई से भी पीस इसमें डलवा सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ में इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। ये भी हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे और नमक 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। नमक ऐड करके अब हम इन मसालों को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। हाथ की मदद से हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन पर सारे मसाले अच्छे से लग जाए। और जब चिकन पर ये मसाले अच्छे से लग जाएं तो इसको हम मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। इतने में आप कोई और काम कर लें जब तक ये आधा घंटा गुजरता है। तो यहाँ पर ये देखें जी, आधा घंटा गुजर चुका है और तमाम मसाले अच्छे से चिकन पे लग गए हैं। और अब हमने करना अगला काम ये है कि यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा। देसी आटा मैंने यूज़ किया है और इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला था। आटा मैंने 2 कप लिया था और अब इसके 2 हिस्से कर लेंगे। 1 कप मैं बाउल में डाल लूँगी और 1 कप को हम साइड पे कर देंगे। जो आटा हमने बाउल में डाला है इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने ठंडा लिया है और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। पानी हमने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, उससे पेस्ट पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा पानी और डाला, बस इतना सा हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हमने करना ये है कि पहले चिकन का एक पीस उठाएंगे, उसको अच्छे से इस पेस्ट में अच्छे से डिप करेंगे। इसी तरह दूसरा पीस और इसी तरह सारे पीस उठाकर हमने चिकन में के इस ग्रेवी में अच्छे से डिप कर लेने हैं और तमाम पेस्ट को हमने चिकन पर लगा लेना है। यहाँ पर चिकन पर मैंने तमाम पेस्ट लगा दिया है। और अब हमने करना है अगला स्टेप। तो उसके लिए जो आटा हमने खुश्क रखा था वहाँ से चिकन का एक पीस उठाएंगे और एक हाथ की मदद से पहले इसके ऊपर आटा लगाएंगे। और अब दूसरे हाथ की मदद से इसको दबाकर मसल कर इस पर हम ये कोटिंग लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। और इसकी लुक जिस तरह के स्टाइल चिकन की होती है उसी तरह इसकी लुक आएगी। और इसी तरह हमने सारे पीस पर ये लगा लेना है। पहले खुश्क कोटिंग करनी है और फिर इसी खुश्क कोटिंग को हमने दबाकर और मसल कर इसको हमने क्रिस्पी बनाना है। इस तरह के जो चिकन है वो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़ों को बहुत पसंद है। यहाँ पर ये देखें सारे चिकन पे हमने अच्छे से कोटिंग कर ली है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और 1 बाय 1 करते हम चिकन इसमें डालेंगे। चिकन डाल के हमने इसको फ्राई होने के लिए तकरीबन 10 मिनट इसी तरह रखना है और आंच को मीडियम कर देना है ताकि एक तरफ से फ्राई हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसी वक्त इसकी साइड चेंज की तो इसके ऊपर जो हमने लगाया है बैटर वो सारा उतर जाएगा और चिकन की लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और इसको हमने पलटना भी बहुत एहतियात से है।
बहुत एहतियात के साथ सारे चिकन को हम पलट लेंगे और इसको दूसरी साइड से भी मीडियम आंच पर ही हम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इसको तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब हम आराम से फिर इसकी साइड चेंज करके इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ सलाद के पत्ते रख दिए थे और उसके ऊपर हम चिकन रखेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से ये देखें बिल्कुल गला हुआ और जूसी। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और यहाँ पर ये देखिए चिकन विंग्स और लेग्स बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही ये डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस आसान सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। आज की रेसिपी यहीं तक थी, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।